आने वाले कल में आप मार्शल आर्ट एक अच्छे लेवल पे देखोगे इंशाल्लाह। कूडो केम इन इंडिया इन 2012 बाय बॉलीवुड स्टार सुपरस्टार अक्षय कुमार सर एंड हंशी मेहुल बोरा सर। आपको क्या लगता है कि क्यों मार्शल आर्ट्स जरूरी है और पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स मिलता है? गंदे कामों से दूर रहेगा, उनकी लाइफ भी बनेगी और सेफ भी रहेंगे वो। रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी केपी रोड में हम कराते हैं कूडो। साउथ कश्मीर के लिए खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। 4 साल से लेके जितना भी बच्चा बड़ा होगा हम यहाँ पे एडमिशन्स करते हैं। अभी जो मैं बोल रहा था आपको, उतना स्कोप नहीं था स्पोर्ट्स को लेके। कभी घर वाले नाराज होते थे, कभी रिलेटिव्स नाराज होते थे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी आरजे खुशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो राब्ता डिजिटल्स। आज आपकी मुलाकात हम उस नौजवान से कराने जा रहे हैं जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाते बल्कि बच्चों को डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल भी सिखाते हैं। कूडो और मार्शल आर्ट टेक्निक्स के जरिए ये अपनी एकेडमी में नए चैंपियंस तैयार कर रहे हैं। खुद कई सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं और जिनका नाम सुहेल हसन है और जो अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं। इट्स ग्रेट टू हैव यू विद अस। थैंक यू मैम। मार्शल आर्ट्स की जानिब कश्मीर के नौजवानों की अभी उतनी दिलचस्पी नहीं है, आप कैसे जुड़े इससे? देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू द ऑडियंस। मेरा नाम सुहेल है, जैसे मैम ने आपको बता दिया। मैं 2008 से इस फील्ड में हूँ। बेसिकली आपकी बात सच है, बहुत सारे बच्चों में अभी मार्शल आर्ट का उतना जैसे बाकी मेजर गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल है, तो मार्शल आर्ट का उतना क्रेज़ नहीं है अभी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स अच्छे मेडल्स लेके आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स इंटरनेशनल लेवल पे हम मेडल्स लेके आते हैं। उसकी वजह से इंशाल्लाह कश्मीर वैली में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मार्शल आर्ट अभी फैल रहा है, अच्छा मार्शल आर्ट, रिकॉग्नाइज मार्शल आर्ट। तो मैं 2008 से इस फील्ड में आया हूँ। मैं किसी और गेम से आया था, मैं बेसबॉल से आया था। मैं बेसबॉल स्टार्ट किया था मैंने। जी, हम बेसबॉल स्टेट चैम्पियनशिप के लिए गए थे। देन वहाँ हमने देखा कि नहीं, वो एक्चुअली टीम गेम है। मेरा था कि मैं अभी इंडिविजुअल गेम में जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं खुद मेहनत करूंगा। टीम गेम में इशू आते हैं मुझे कि जैसे टीम गेम में कोई बच्चा लेट आता है, कोई सवेरे आता है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है। तो मैंने उसी के बाद एक स्टेट के बाद ही अपनी गेम मार्शल आर्ट चुनी है, जिसमें जितनी मेहनत प्लेयर खुद करता है, स्टूडेंट खुद करता है, कोच स्टूडेंट पे मेहनत करता है, तो ऑब्वियसली बात है उनका रिजल्ट अच्छा आता है। तो मार्शल आर्ट इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में, मेरे हिसाब से, जिससे हमारे कोच लगे हैं पूरे कश्मीर के, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जैसे प्लेयर्स लगे हैं, आने वाले कल में आप मार्शल आर्ट एक अच्छे लेवल पे देखोगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि हमें पता है कि अभी भी कश्मीर में आम लोगों का ये कंसेप्ट है कि मार्शल आर्ट शायद स्ट्रीट फाइट हाँ, वो है। जैसे हमारे जैसे मार्शल आर्ट में 250-255 गेमें हैं। मार्शल आर्ट एक पेड़ है, इसकी ये शाख से अलग अलग गेम्स है, जैसे ABC गेम है। तो हमारी एक गेम है जो हम चलाते हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम है कूडो। कूडो केम इन इंडिया इन 2012 बाय बॉलीवुड स्टार सुपरस्टार अक्षय कुमार सर एंड हंशी मेहुल बोरा सर। ये रिकॉग्नाइज गेम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई सारे स्टेटों में बच्चे, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में लगे हैं। तो अभी स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट खाली खेल नहीं है कि आप बस ग्राउंड में खेलो, एकेडमी में खेलो। अभी मेरे हिसाब से इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये फ्यूचर बन सकता है किसी प्लेयर का जो इसमें अपनी जान लगाएगा। जी, पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों की सेफ्टी और कॉन्फिडेंस को लेके कंसर्न रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों मार्शल आर्ट्स ज़रूरी है और पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, पहली बात जो आपने सेफ्टी की बात की, जैसे एज़ अ पेरेंट मैं भी देखता हूँ, हर कोई पेरेंट चाहता है कि बच्चा कहीं पे भी जाए, कोई भी स्पोर्ट करे या कहीं भी जाए, सेफ्टी होनी चाहिए। जी, जो हमारे कूडो में आप देख सकते हैं, जितना भी कूडो एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, जी, बट ये पूरा MMA है। बट इसमें क्या है, सेफ्टी ये है। इसमें शिन लगा के होता है, इसमें ग्रोइंग लगा के होता है, इसमें नी पैड लगा के होते हैं, इसमें ग्लोव्स लगा के होते हैं, जो MMA ग्लोव्स होते हैं, हेडगियर लगा के होता है, चेस्ट गार्ड लगा के होता है, जो पूरा सेफ्टी देता है बच्चे को इंजरी होने में। जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, जी, बहुत मतलब 1% 2% इंजरीज होती है, और छोटी छोटी इंजरीज होती है, क्योंकि पूरा जो इसका बनाया गया है, हमारी कूडो गेम का पूरा सेफ्टी के साथ बनाया गया है। और आपका जो ये क्वेश्चन था कि
पेरेंट्स के मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है। मार्शल आर्ट में आप अभी के दौर में, जैसे अभी 2026 में, एक तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है स्पोर्ट्स के लिए, तो बच्चा आगे एक्सेल कर सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में, या कोई एग्ज़ाम जैसे नीट में, JEE में, या किसी भी डिपार्टमेंट में बच्चा जाएगा तो उसको इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मिलेगी। ऊपर से बच्चे मार्शल आर्ट के साथ साथ, एक तो उनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मिलती है, ऊपर से मार्शल आर्ट के साथ साथ वो अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता ही है हालात कितनी ख़राब है। बच्चा अभी 12th में घर तक होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, जब वो बाहर जाता है आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड कंट्री जाना है बच्चे को पढ़ने, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट हर कोई बच्चा, पेरेंट्स, हर कोई किसी बच्चे को मार्शल आर्ट में लाना चाहिए। एक तो वो स्पोर्ट्स भी करेगा, गंदे कामों से दूर रहेगा, उनकी लाइफ भी बनेगी और सेफ भी रहेंगे वो। जी हाँ, तो अगर आपकी एकेडमी में कोई एडमिशन लेना चाहे या सीखना चाहे तो क्या उसको सर्टिफिकेट मिलती है और क्या वो रिकॉग्नाइज्ड होती है? जी, जैसे मैंने अभी बोला, हम यहाँ रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी KP रोड में हम कराते हैं कूडो। कूडो मैंने अभी भी बोला, ये ऐसा मार्शल आर्ट है जो पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी। जिसमें बच्चों के जॉब्स लगते हैं, बड़े-बड़े पोस्ट्स में जॉब्स लगते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट वैलिड है। जैसे बच्चे, अब एक प्लेटफॉर्म होता है, बच्चा पहले डिस्ट्रिक्ट खेलता है, फिर स्टेट में जाता है, फिर सिलेक्शन होती है, फिर नेशनल में जाता है, देन इंटरनेशनल। तो जो भी हमारे अभी कूडो के एथलीट्स जाते हैं, जैसे हम लास्ट ईयर ही हमारे अपनी एकेडमी से, रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी से 7 बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल खेल के आए हैं। तो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। हम, मेरे हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, बैठा हूँ अनंतनाग में, साउथ कश्मीर के लिए खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। 4 साल से लेके जितना भी बच्चा बड़ा होगा, हम यहाँ पे एडमिशन्स करते हैं। हमारा जो यहाँ पे रॉयल स्पोर्ट्स एकेडमी में हम कूडो की प्रैक्टिस करते हैं। तो हाँ, जो आपने बोला कि बच्चों की सर्टिफिकेट वैलिड है, पूरे गवर्नमेंट में, पूरे इंडिया में वैलिड है उनकी सर्टिफिकेट है। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने खुद किस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है और कौन-कौन से अवार्ड्स हासिल जी, किए? देखिए, मैं, जैसे मैंने बोला, 2008 से मैंने स्टार्ट किया था। बहुत सारे गेमें हमने चेंज की 2008 से, पहले एक गेम में, फिर दूसरी गेम में। अभी जो मैं बोल रहा था आपको, उतना स्कोप नहीं था स्पोर्ट्स को लेके। कभी घर वाले नाराज़ होते थे, कभी रिलेटिव्स नाराज़ होते थे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसा मार्शल आर्ट है कूडो, जिसमें हम सारे इंशाल्लाह विदिन ईयर्स सारे सेट हो सकते हैं। जैसे अपने जॉब्स लग सकते हैं कहीं पे भी, हमारे बच्चे भी और हम खुद भी। क्योंकि जब से हमने कूडो ली है, मैं तब से अभी तक, मैंने जब कूडो में, नो डाउट मैं 2008 से स्पोर्ट्स में था, बट जब हमने कूडो ली J&K में, हम, मैं खुद भी, जितने भी हमारे सीनियर कोचेस हैं कश्मीर के, हम खुद गए ग्राउंड में खेलने के लिए। मैंने खुद अक्षय कुमार इंटरनेशनल खेला रिसेंटली, मैंने खुद नेशनल चैंपियनशिप खेला रिसेंटली, मैंने खुद फेडरेशन कप खेला रिसेंटली, ताकि मैं ग्राउंड में खुद जाऊं, बेस देखूं कि बच्चे को मुझे क्या सिखाना है, वो ग्राउंड में क्या, कौन सी गलतियां ग्राउंड में होती है जो हमें बच्चों को सिखानी है। उसी के साथ साथ मैंने एक कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारी है किफ़ी एसोसिएशन फेडरेशन, वहाँ से मैंने एक क्वालिफाइड, मैं नेशनल क्वालिफाइड कोच और रेफरी भी हूँ किफ़ी फेडरेशन से। तो जिसकी वजह से हमारे बच्चों को आसानी होती है हमें सिखाना कि कहाँ पे कौन सा चीज़ फाउल है, कौन सा चीज़ नहीं। जी, बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि आपने अपने बारे में बोला कि कब और कैसे आपने जी, स्टार्ट जी, किया। बिल्कुल, तो जब आपको इसमें कामयाबी मिली, तो बिल्कुल। क्या ये रिकॉग्निशन आपके लिए क्या मायने रखती है? देखिए, मैं अभी अपने ऑडियंस को बोलूँगा, बाय एजुकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मैं जॉब भी करता था दिल्ली में। मैं वो सारा कुछ छोड़ के आया। नो डाउट घर वाले नाराज़ हो गए, अभी भी थोड़े बहुत नाराज़ ही हैं, जी। बट मेरा एक विजन है, मेरा एक मिशन है स्पोर्ट्स को लेके, कि मुझे स्पोर्ट्स को कहाँ पे लेके जाना है। क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, साउथ कश्मीर से ज़्यादा टैलेंट कहीं नहीं है, बट जी। हमारे पास एक कमी रही है हमेशा से, वो है प्लेटफॉर्म की। जी। एंड आई एम ऑन इट। मैं इंशाल्लाह अपने साउथ कश्मीर को, अपने पूरे कश्मीर वैली J&K को, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जिससे हम विद इन ईयर्स बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, कि एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जी। जी। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। बट वी हैव चेंज्ड दैट कहावत। हमने इनको थोड़ा चेंज किया है कि जैसे हम बोलते हैं एज ए कूडो एथलीट्स, कूडो कोच, के पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब,
खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो ये हमने चेंज की है क्योंकि अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, अभी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुश होता हूँ, मेरे एकेडमी में पेरेंट्स साथ आते हैं बच्चों को लेके। 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, स्कूल से आके वो चेंज करता है, घर वाले उनको साथ लाते हैं यहाँ। पेरेंट्स के पास पानी की बोतल होती है, टॉवेल होती है। तो एक मैं यही मेरा ड्रीम है कि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखिए मार्केट में कितनी गंदी गंदी चीज़ें हो रही है, ड्रग्स हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही है। मेरे हिसाब से मेरी पूरे साउथ कश्मीर, पूरे वैली में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के पेरेंट्स के लिए एक मैसेज रहेगी कि आप स्पोर्ट्स में आइए, क्योंकि स्पोर्ट्स से बड़ा नशा कोई नहीं है। बच्चा स्पोर्ट्स में आता है, उसके लिए नशा होता है कि मुझे गोल्ड कब लेना है स्टेट में, मुझे गोल्ड कब लेना है नेशनल में, मुझे गोल्ड कब लेना है इंटरनेशनल में। तो ये नशा सबसे बड़ा होता है, अच्छा नशा है, सेहत के लिए अच्छा नशा है ये वाला। तो मैं चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स का नशा कराइए, उससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और इंशाल्लाह फ्यूचर भी बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आपसे जानना चाहूँगी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको सपोर्ट किसने किया? देखिए बहुत ही मैं स्ट्रगल करना होगा बिल्कुल, बना बिल्कुल। होगा। मतलब अभी भी मैं स्ट्रगल फ़ील्ड में हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी भी मैं स्ट्रगल फ़ील्ड में, जैसे मैंने आपको बोला, मैं अपनी फ़ैमिली का पहला बंदा था जिन्होंने इंजीनियरिंग की। क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें हैं, वो भी अभी अच्छे डिग्रीज़ कर रही हैं। BUMS एक ने किया और एक मास्टर्स कर रही है। बट अभी भी पेरेंट्स बोल रहे हैं, "सोहेल, अभी चलो जितना टाइम हो गया छोड़ो अभी, अभी जाओ किसी अपने फ़ील्ड में जाओ, आप इंजीनियरिंग फ़ील्ड में जाओ या किसी भी फ़ील्ड में जाओ।" क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ, मैंने उनको दिया है, प्रॉमिस दिया है, बट अभी चलो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी थोड़ा ट्रस्ट है कि नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास गेम्स भी अच्छी आई है, कूडो भी है, सारी चीज़ें हैं। मैंने उनको बोला है, ऑब्वियसली जो आपने बोला, पेरेंट्स का ही सपोर्ट होता है हमेशा। जी, पेरेंट्स के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चों को, बच्चा कितना भी तगड़ा प्लेयर हो, कितना भी टैलेंटेड प्लेयर हो, तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से, अपने बच्चे का टैलेंट ज़ाया मत करने दीजिए। और मेरे एकेडमी से आप मेरे पास आइए, जिनको रिकॉर्ड चाहिए होगा। जितने भी बच्चे होते हैं 10th 12th में 80% 90% अबोव होते हैं। हमारा जो लास्ट ईयर टॉपर था अनंतनाग का, वो भी मेरे एकेडमी से था। 480 490 अबोव बच्चों को मार्क्स आते हैं हमारी एकेडमी में, क्योंकि मैं एक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। और स्पोर्ट्स में तब ये सारे पेरेंट्स को मेरे लिए एक मैसेज रहेगी, स्पोर्ट्स में तब बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जब वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी सही होगी। क्योंकि जब भी सपोज़ मेरा बच्चा कोई है, उसको नेशनल इंटरनेशनल में मेडल आया, जब भी वो किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरने जाएगा, वहाँ सबसे पहले फॉर्म पे लिखा होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, देन स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, पहले तो क्वालिफिकेशन होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और मेरे सारे जो भी हमारे JNK के कोच है कि बच्चों को हम दोनों प्लेटफॉर्म दें, तब जाके हमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं जी। कि उनको एजुकेशन फील्ड में भी आगे लेके जाएं और उनको स्पोर्ट्स फील्ड में भी आगे लेके जाएं। जी, बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल के ज़माने में, तो कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बोलते हैं ना कि उस चीज़ पे खड़ा किया कि आप को ये चीज़ करनी ही है, आपको इस चीज़ में आगे जाना ही है? देखिए, मैंने अभी भी बोला, ये एक नशा है। जब मैं बचपन में खेल रहा था, आई डोंट नो 2008 में मैं कौन-सी क्लास में था, तो बहुत ही छोटा था। जब मैं गया स्पोर्ट्स में लेके, स्टेट खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, नेशनल खेला, ऐसे ही ये साल ब साल ये चीज़ें चलती गई। आपस में ही एक नशा आ गया इस चीज़ में कि नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है। और ज़्यादातर मैं क्या देखता था, जब भी हम बाहर जाते थे कहीं नेशनल में, इंटरनेशनल में, जी, जो भी प्लेयर्स जाते थे, मैक्सिमम बच्चे वहाँ होते थे आउटसाइड जी, साउथ कश्मीर से। जैसे श्रीनगर से बच्चे होते थे, बांडीपोरा से, बडगाम से, बारामूला से। तो मेरी ये स्ट्राइक हुई दिमाग में कि नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं जा पाएंगे। जी, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हर जगह पे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर किसी एरिया में अभी एकेडमीज़ है, मार्शल आर्ट के एकेडमीज़ है, अच्छे रिकॉग्नाइज मार्शल आर्ट के एकेडमीज़ है, जो बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो अगेन मेरी मैसेज यही रहेगी पेरेंट्स को, बच्चों को, कि आप स्पोर्ट्स में आइए। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे फिज़िकली, मेंटली। जैसे हमें यहाँ कश्मीर में क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे सारे बच्चे जो भी है, चाहे पेरेंट्स हो, 60 साल 70 साल तक नौकरियां करते हैं, बच्चों को ना कहीं जाने देते हैं, ना खुद कुछ करते हैं। जी, फिर जब रिटायर होते हैं, उसके बाद बच्चे बीमार पड़ते हैं, उसके बाद पेरेंट्स बीमार पड़ते हैं, फिर उसके बाद जाते ही नहीं। 60 साल तो उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, ना किसी पेरेंट ने, ना किसी
फिर 60 साल के बाद फिर बीमारियों में हॉस्पिटल के चक्कर, वहाँ के चक्कर, यहाँ के चक्कर। तो बेटर है ना आप अपनी जॉब के साथ-साथ, आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में आधा 1 घंटा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा दिन स्पोर्ट्स के साथ ही रहना है। जी। 24 घंटे में 1-2 घंटे आपको देने हैं, जिससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो आप ले सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है आपका नीट है, जेईई है या कोई भी एग्ज़ाम है। आपके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है, आपके पास स्पोर्ट्स नेशनल है, आप इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो 100% स्कॉलरशिप पे। जी। बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट अभी बच्चों को अभी वो चीज़ें फ़ायदे उनके पता नहीं है। बट होप हमारे कोच लगे हैं, हमारी एसोसिएशनें लगी हैं जी। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कि हम बच्चों को जो भी फ़ायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, उनको बच्चों तक वो पहुँचाए। जी इंशाल्लाह। तो जो यंगस्टर्स या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली गर्ल्स, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, उनके लिए कि मैं फूल बिछाऊँगा, उनके लिए वेलकम बहुत बड़ा है हमारे लिए कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस भी आप एरिया से हो, आप देखिए नियर बाय आपके मार्शल आर्ट के आप रिसर्च कीजिए। जैसे हमारे कूड़ो के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारी कूड़ो की प्रैक्टिस हो रही है, चाहे जम्मू डिवीज़न हो या कश्मीर डिवीज़न हो। तो आप सर्च कीजिए, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। हमने हर किसी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनाई है। ये नहीं कि मैं अनंतनाग से हूँ, मैं श्रीनगर जाऊँगा प्रैक्टिस करने। श्रीनगर की अलग बॉडी है। जो भी पेरेंट्स चाहता है कि हम जाएँगे स्पोर्ट्स में, जो भी पेरेंट्स बच्चा चाहता है हमें कूड़ू में जाना है, हमें आगे बेनिफिट लेना है पढ़ाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फिट रहना है, तो हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको हर किसी डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, क्योंकि हमारी अलग-अलग बॉडी है हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, जो बच्चों को अच्छे से सिखाएँ, अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म दे, ताकि वो आगे कुछ एक्सेल करें। आखिर में आप कोई अपने दिल की बात हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं एक बात से ये शेर से स्टार्ट करूँगा, जैसे आँखों से दूर रह के दिल से न दूर जाना, आँखों से दूर रह के दिल से न दूर जाना, गैरों के साथ रह के हम कूड़ों वालों को न भूल जाना। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आज अपना टाइम और इतनी वैल्यूएबल बातें हमारे साथ करने के लिए। बेशक आप जैसे ट्रेनर्स सिर्फ फाइटर्स तैयार नहीं करते, बल्कि नए चैंपियंस तैयार कर रहे हैं, बल्कि बेहतर इंसान बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते और देखते रहिए रेडियो राबता 90.8, दिल से दिल तक।